मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से वो कहते रहे हैं कि वो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। सभी समाज के लोगों को साथ लेकर के वो आते हैं और विकास में किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। फिर भी पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान वो मुसलमानों के इलाकों में जा जाकर ये कहते रहे हैं कि अरे हमने आपके लिए इतना काम किया है, आप हमको वोट नहीं दीजिएगा, उधरे दे दीजिएगा, यानी आरजेडी की तरफ उनका इशारा था। मुसलमान आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट क्यों नहीं करता, उसके पीछे की जो अभी की स्थिति है वो हम आपको बताना चाहते हैं। यानी जो खास तौर से युवा है वो ये तो मानता है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में काम हुआ है, लेकिन जो काम नहीं हुआ उसकी जो बात है, उसकी जो डिटेल है वो लोगों को पता नहीं है। तो आज हम बताते हैं कि जो बिहार के युवा है या पढ़ा लिखा वर्ग है मुसलमान, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्यों नाराज है, और अगर मोहब्बत करता है, नाराज नहीं भी है, तो वोट क्यों नहीं देता है। उसके पीछे के हम रीजन बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में मुसलमानों का, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के आने वाले लोगों का कौन कौन सा काम है जो अधर में लटका हुआ है, या कौन कौन सा काम है जिसे कहा गया कि कर दिया जाएगा लेकिन किया नहीं गया, सिर्फ सियासी बहलावे और फुसलावे के शिकार हो गए मुसलमान। पहला काम हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27,000 उर्दू बंगला टीईटी स्पेशल शिक्षकों की बहाली की। पूरा मामला मुख्यमंत्री को पता था। नीतीश कुमार खुद कहते थे कि मैं उर्दू नहीं जानता हूं, तो मैं चाहता हूं कि बच्चे उर्दू पढ़े, हिंदी वाले उर्दू, उर्दू वाले हिंदी पढ़े, और बिहार की दूसरी सरकारी भाषा है यहां पर। मुख्यमंत्री ने 27,000 उर्दू स्पेशल बंगला टीईटी का नोटिफिकेशन निकाला, कैबिनेट से पास हुआ, बहाली हुई मात्र 12,000, और उसमें से 15-17,000 सीट को बिहार सरकार के जो अधिकारी थे वो उर्दू से नफरत करने के नाम पर खा गए। पहला, यानी लगता है कि मुख्यमंत्री ने बड़ा काम किया लेकिन किया कुछ नहीं। कई सारे बच्चे पास कर गए और वो ऐसे ही सर्टिफिकेट लेकर के घर में बैठे रह गए, जिंदगी उनकी बर्बाद हो गई। दूसरा, ये इतना जमाना हो गया, 2-3 सालों से बिहार उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी का जो पद है वो खाली है, वहां कोई सुध लेने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उर्दू के विकास की बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आखिरकार राजधानी पटना में वो ऑफिस है, अशोक राजपथ पर स्थित है, लेकिन उन्हें एक सेक्रेटरी मुख्यमंत्री नहीं दे पा रहे हैं। ये दूसरा। तीसरा आ जाइए, उर्दू एडवाइजरी बोर्ड है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया था कि एक एडवाइजर होता है, पढ़ा लिखा होता है, वो अधिकारी भी हो सकता है, वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, वो मुख्यमंत्री को बताता है कि उर्दू के विकास के लिए क्या क्या होना चाहिए। वो भी अब तक खाली, जब खाली हुआ, शफी मशादी उसके डायरेक्टर हुआ करते थे, वो भी मामला खत्म हो गया। उसके बाद चौथा मामला आइए कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को हज भवन से लोन मिलता था, यानी 50,000 से लेकर के 5 लाख तक लोन मिलता था। उसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके अधिकारियों ने खत्म कर दिया। जो गरीब लोग थे वो 50,000 लोन लेते थे, साइकिल पर चप्पल वप्पल, छोटी छोटी चीजें, मेकअप का सामान बेच करके अपना जो दिनचर्या है, जो रोजी रोजगार है, वो करते थे और अपने परिवार को खुश रखते थे। तो मुख्यमंत्री ने इन सारी चीजों को खत्म कर दिया। तो ये 4-5 बड़ी चीजें हैं जिसको लगता है कि मुसलमानों के लिए मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन हुआ नहीं, उसका फायदा नहीं हुआ। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लोगों में नाराजगी है कि वादा तो करते हैं, कह तो देते हैं कि कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी, कब्रिस्तान की घेराबंदी से किसी कौम का विकास नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें समझ में आती है। अगर मुख्यमंत्री मुसलमानों का छोटा छोटा काम अगर करते हैं, जो काम बचा हुआ है, हालांकि आमिर सुबहानी जब चीफ सेक्रेटरी थे तो उन्होंने कहा कि जो काम बचा हुआ है उर्दू वाला को वो लाइए और हम कर देते हैं। हालांकि आमिर सुबहानी के कान पर जू नहीं रहेंगी, क्यों नहीं बताया उन्होंने कि ये काम बचा हुआ जिसकी वजह से मुसलमान नाराज है। तो ये वजह है, एक बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोग वोट, मुसलमान खासतौर पे, उतना नहीं देते हैं जितना 2005 में दिया था। और मुख्यमंत्री इस तलाश में है कि मुसलमान हमें वोट दे ताकि सियासी तौर पर हम कमजोर साबित ना हो।